हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एफसीआई सीरीज में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की बात करेंगे, जो कि एफएसएसआई जो है इस एक्ट को रेगुलेट करती है। ये एफएसएसआई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हम मोस्टली जो भी कुछ प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट से खरीद कर, उसके पीछे कई बार हमें जनरली लिखा हुआ मिल जाता है एफएसएसआई। तो आज समझते हैं कि ये एक्ट क्या है, एफएसएसआई कैसे वर्क करती है, इसमें कौन कौन से इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो ये टॉपिक है थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि एक्ट जो है इसके बारे में थोड़ी डिटेल जो होती है वो थोड़ी लेंदी होती है। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट क्यों बनाया गया है। ये एक्ट 2006 में बनाया गया था, ठीक है, 2006 में बनाया गया। इसके अलावा ये एक्ट क्या करता है, ये जो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बना रखे हैं कुछ, उसी के आधार पर किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, मार्केटिंग, स्टोरेज, है ना, तो ये सब चीजें जो है वो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स के आधार पर की जाए, उसमें एक तय मानक किए जाए, इससे ज्यादा या कम उसमें कुछ भी जो एडिटिव्स है, जो पदार्थ एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो मिलाए जाते हैं वो ज्यादा ना मिलाया जाए। इसके अलावा ये सेल और इंपोर्ट को भी रेगुलेट करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद ये जो है एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ और प्रोडक्ट या सेफ फूड जो है वो अवेलेबल हो सके। क्योंकि देखो, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए सबसे पहले वहां के जो पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है। वो जो है अगर सही होंगे तो वो जो कंट्री है वो अच्छे से डेवलप हो सकेगी। तो डेवलपिंग कंट्री की तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी पॉपुलेशन, अपने लोगों की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को इनेक्ट किया था 2006 में, ठीक है। इसमें इस एक्ट में हम पढ़ने से पहले थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ अलग अलग टर्म्स आएंगी। जैसे एडल्ट्रेंट है, पहला टर्म है एडल्ट्रेंट। ये हमने पीएफए में भी देखा था, एडल्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो फूड को अनसेफ कर दे, कोई ऐसा मटेरियल जो फूड को हमारे खाने योग्य नहीं छोड़े, हम उसको कंजप्शन उसका नहीं कर पाए, तो अनसेफ फूड बना देना एडल्ट्रेंट का काम होता है। कंटेमिनेंट मतलब ऐसा कोई दूसरा सब्सटेंस फूड में ऐड हो जाए, है ना, जो पहले से फूड का कंपोजिशन नहीं है ना, कोई बाहरी पदार्थ उसमें आ जाए। एक्सट्रेनियस मैटर, एक्सट्रेनियस मैटर जो होता है ये कोई पैकेजिंग के टाइम पर, है ना, प्रोसेसिंग के टाइम पर, मैन्युफैक्चर के टाइम पर अगर कोई आउटर सब्सटेंस आके उसमें ऐड हो जाता है तो वो एक्सट्रेनियस मैटर कहलाता है, ठीक है। ये जो है फूड को अनसेफ नहीं बनाता है, मतलब इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी खराब होता है सेहत के लिए, ठीक है। फूड एडिटिव्स का मतलब है कि कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं नॉर्मली कंज्यूम फूड में, ठीक है। अगर वो ज्यादा मिलाए जाते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है, तो इस तरीके से फूड एडिटिव्स होते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हम इस एक्ट के अंदर आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है, अब देखो, किसी भी एक्ट को अगर रेगुलेट उसको पूरे कंट्री में अगर उसको लागू करना है तो उसके लिए एक ऑथोरिटी बनाई जाती है, ठीक है। वो ऑथोरिटी का काम जो होता है वो उसे रेगुलेट करने का काम होता है, वही उसकी निगरानी करती है, वही उसकी देखभाल करती है ताकि लोग उसका पालन कर सके। तो जो ये एक्ट था फूड सेफ्टी वाला, इसमें इस एक्ट को लागू करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, FSSAI का निर्माण किया गया, ठीक है। ये अथॉरिटी जो है इसका काम क्या है, इसका काम है कि इस एक्ट के अंदर जो भी बातें हैं उसे परफॉर्म करना, उनके फंक्शन को असाइन करना, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है और एक्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको ये एस्टेब्लिश करती है, उनको फंक्शन को असाइन करती है ताकि लोग उसको, और इसमें कई सारे लॉ बनाए हुए हैं, अगर वो पालन नहीं करते हैं इस चीज का तो उसके लिए पेनल्टी उनसे ली जाती है। तो इस तरीके से ये अथॉरिटी काम करती है।
इस अथॉरिटी को जब बनाया गया तब कहा गया कि इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में होगा, और इसके अलावा एफएसएसआई अपने सब ऑफिस जो है वो किसी दूसरे स्थान पर स्टेब्लिश कर सकती है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र है, ये जो पिक्चर है, ये एफएसएसआई हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की है। एफएसएसआई की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जनरली हम कुछ भी पैकिंग का सामान लाते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है अप्रूव्ड बाय एफएसएसआई, है ना, और ये साइन बना हुआ होता है। तो यही अप्रूव करती है उस चीज को कि ये सेफ है कि नहीं। ठीक है, अब इस अथॉरिटी की बात करें तो इस अथॉरिटी में कंपोजिशन हम देख लेते हैं कि ये अथॉरिटी किससे मिलकर बनी होती है। ये जो अथॉरिटी है टोटल 22 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और एक चेयरपर्सन होता है। ठीक है, 22 मेंबर्स और एक चेयरपर्सन होता है। इन 22 मेंबर्स में से 1/3 मतलब 33% जो है वो वुमेन होना जरूरी है। ठीक है, शेल बी वुमेन 33%। और इन सबको कौन जो है अपॉइंट करता है, वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरपर्सन को और 22 मेंबर्स को अपॉइंट करती है खुद। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि 22 मेंबर्स कहां से आते हैं, तो ये यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम 22 मेंबर्स जो है इसमें से 7 मेंबर्स डिफरेंट जो है गवर्नमेंट की क्या है अपने डिपार्टमेंट है उनसे आती है। जैसे एक एग्रीकल्चर से, एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, एक डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से, एक फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से, एक हेल्थ डिपार्टमेंट से, एक लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट से, और जो 3 है वो फूड जो इंडस्ट्री से आते हैं, जिसमें से एक का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से होना कंपलसरी है। मतलब ये कंपलसरी है ना, ये कंपलसरी है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से होगा ही होगा एक तो। ठीक है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से 2 आएंगे। कंज्यूमर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उपभोक्ताओं का, वहां से 2 इनके पर्सन लिए जाएंगे। फूड टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो होंगे उनसे 3 फूड टेक्नोलॉजिस्ट या जो अच्छे साइंटिस्ट है ना, हायर क्वालिफिकेशन वाले साइंटिस्ट है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, उनको 3 मेंबर्स वहां से लिए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 5 मेंबर लिए जाएंगे। ठीक है, और ये 5 मेंबर जो है 3 साल के एक साइकिल में होंगे, 3 साल बाद वो चेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है ऑन रोटेशन बेसिस फॉर एवरी 3 ईयर। 3 साल के एक रोटेशन पर ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से भी यहाँ मेंबर लिए जाते हैं, 2 मेंबर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से रहेंगे, रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन से 1 रहेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 22 मेंबर्स की एक अथॉरिटी है। इसके अलावा यहाँ एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन जो होगा ये 3 साल की एज 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। इसको फिर आगे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से या तो 6 साल के लिए या 3 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाएगा, है ना। इसकी या फिर एज अगर है तो 65 एज तक की ही इसको अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। जबकि ये जो 22 मेंबर्स होते हैं इनकी एज 62 ईयर्स तक ही, एज अगर 62 ईयर से कम है तो ही ये इसके मेंबर रहेंगे, अगर 62 ईयर से ज्यादा हो जाएगी तो इन्हें हटा दिया जाएगा। इन चेयरपर्सन और 22 मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी का गठन करती है, एक कमेटी बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 22 मेंबर्स और एक चेयरपर्सन मिलकर फूड अथॉरिटी जो बनाई जाती है, एफएसएसआई जो है वो काम करती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और ये अदर स्टेट में भी अपना सब ऑफिस खोल सकती है, ये एक्ट के अंदर कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑफिसर्स एंड देयर एम्प्लॉइज ऑफ फूड अथॉरिटी, अब इस फूड अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं और एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो मेनली जो है वो 3 है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एक सेकेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, और साइंटिफिक पैनल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, देखो यहां इस चार्ट के समझते हैं हम चार्ट। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है वो एफएसएसआई का गठन करती है। ठीक है, एफएसएसआई में सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साइंटिफिक पैनल होता है, साइंटिफिक कमेटी होती है एक, है ना। इसके अलावा
जो एफएसएसआई है उसमें एक स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी भी होती है जो कि कमिश्नर को अपॉइंट करती है, कमिश्नर ऑफ फूड सिक्योरिटी या फूड सेफ्टी, इसको हम आगे देखेंगे स्लाइड में। ये कमिश्नर जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करता है, ठीक है। इसके अलावा फूड एनालिस्ट को अपॉइंट करता है जो कि एनालिसिस करता है किसी भी लैब के अंदर, है ना। वो लैब एक्रेडिटेड होनी चाहिए, वो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसका काम क्या है, ये रिपोर्ट सबमिट करता है फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, है ना। ये रिपोर्ट बनाता है, फाइनल रिपोर्ट देता है फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा ये बजट प्लान करता है कि नेक्स्ट ईयर क्या बजट होगा, वो भी इसी का काम है, ठीक है। और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है इन सबको एफएसएसआई न्यू दिल्ली में इन सबको अपॉइंट करती है। साइंटिफिक पैनल होता है जो कि इसमें जांच के लिए होता है। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है इसमें 2 मेंबर होते हैं, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें 2 मेंबर्स होते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी 2 मेंबर से मिलकर बनी होती है। अब ड्यूटीज और फंक्शन क्या क्या होते हैं फूड अथॉरिटी के, वैसे तो ओवरऑल हम देखें तो इसको काम ये है कि ये जो फूड एक्ट है इसको एनेक्ट करने का काम, इसको लागू करने का काम फूड अथॉरिटी का होता है ना। देखो, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द फूड अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड। मतलब किसी भी फूड को मैन्युफैक्चर करने से लेकर प्रोसेसिंग करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सभी काम जो है ये फूड अथॉरिटी के अंदर आते हैं, ये सब ये करती है, ठीक है। इट लिमिट्स फॉर यूज फॉर फूड एडिटिव, क्रॉप कंटेमिनेंट्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, हैवी मेटल्स। ये एंश्योर करती है कि जो फूड प्रिपेयर किया जा रहा है पॉपुलेशन के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो फूड प्रिपेयर किया जा रहा है उसमें फूड एडिटिव्स जो डाले गए हैं उन एक लिमिट तक उनका यूज किया गया है। कोई भी पेस्टिसाइड रेसिड्यू तो उसके अंदर नहीं रहा है, अगर कोई क्रॉप का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर, या फिर कोई अगर डेयरी प्रोडक्ट है तो उसमें जो है किसी बीमार गाय या भैंस से वो डेयरी प्रोडक्ट तो नहीं बना है, उसके अंदर कोई फूड के अंदर कोई हैवी मेटल्स नहीं है। इन सब की जो है फूड अथॉरिटी जो है इन सबको रेगुलेट करती है, इन सबका ध्यान रखती है, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फूड बिजनेस। अगर कोई फूड बिजनेस करता है तो उसके लिए एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है ना, उसको सर्टिफाइड करती है कि हाँ आप इससे, अगर एफएसएसआई का सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक है, इसमें कोई हैजार्डियस कंपोनेंट मिला हुआ नहीं है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड साइंटिफिक एडवाइस एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ फ्रेमिंग, ठीक है। तो साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये साइंटिफिक एडवाइस भी प्रोवाइड करती है कि फूड प्रिपरेशन में क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेसिंग का तरीका होना चाहिए। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस फैलाती है लोगों के बीच फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड्स के लिए कि हमें जो फूड खाना चाहिए वो सेफ होना चाहिए और उसमें कंपोनेंट को हम जरूर, पीछे जो लिखे हुए हैं उनको जरूर ध्यान में रखकर ही हम एक प्रोडक्ट हमें जो है खरीदना चाहिए। अब इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए अथॉरिटी तो बना दी, लेकिन अब इसको एनफोर्समेंट के लिए इसमें डिफरेंट जो है मेंबर्स या चेयरपर्सन होते हैं, तो उनको देख लेते हैं हम। फूड अथॉरिटी एंड द स्टेट फूड, देखो फूड अथॉरिटी स्टेट की भी होती है और सेंट्रल भी होती है ना। वो रेस्पॉन्सिबल है इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए, इस एक्ट को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो इन फूड अथॉरिटी की होती है। तो फूड अथॉरिटी ऑफ स्टेट जो होती है वो एक कमिश्नर को अपॉइंट करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन फूड कमिश्नर और फूड सेफ्टी को अपॉइंट करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। फॉर द स्टेट फॉर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट, तो फूड सेफ्टी एक्ट को किसी स्टेट में लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक फूड सेफ्टी कमिश्नर को अपॉइंट करती है, ठीक है।
जो कि सर्वे करता है इंडस्ट्रियल यूनिट का, मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग ऑफ फूड, जो भी स्टेट में हो रहा है वो सब उनका वो ध्यान रखेगा, है ना। एंश्योर द एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड अदर रिक्वायरमेंट। तो वो सब एफिशिएंटली रूप से फूड के जो भी स्टैंडर्ड्स है, फूड एक्ट के अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उन सब का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सब इनको ध्यान में रखेगा। इसके अलावा क्या करेगा, वो कमिश्नर जो है वो डिफरेंट ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, जैसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। तो डिफरेंट ऑफिसर्स को इस काम के लिए वो अपॉइंट करेगा। पहला आता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। जो कमिश्नर होता है फूड सेफ्टी का, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन किसको अपॉइंट कर रहा है। कमिश्नर को किसने अपॉइंट करा, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था। डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, डीओ को जो है कमिश्नर अपॉइंट करेगा ऑफ फूड सेफ्टी, स्टेट का जो कमिश्नर होता है, ठीक है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। और किस रैंक का होगा, सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक का होना चाहिए, है ना। एसडीओ की रैंक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रैंक भी डिसाइड होती है ना। जॉइंट सेक्रेटरी जो चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन, वो चेयरमैन किसका, फूड सेफ्टी अथॉरिटी एफएसएसआई का जो चेयरमैन होता है वो जॉइंट सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेटेड एक ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा स्टेट के कमिश्नर के द्वारा। इसका क्या काम होगा, ये लाइसेंस को इशू और कैंसिल कर सकता है फूड बिजनेस के लिए, ठीक है। किसी भी फूड आर्टिकल को अगर इसमें कुछ गलत लग रहा है तो उसको प्रोहिबिट कर सकता है सेल करने के लिए, मतलब उसे रोक सकता है कि आप इसको नहीं बेच सकते। इसके अलावा ये रिकॉर्ड मेंटेन रखता है फूड, और जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा इंस्पेक्शन किए गए हैं। एक और ऑफिसर जो आएगा, कमिश्नर जिसको अपॉइंट करेगा, वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर। उसके द्वारा जो भी इंस्पेक्शन होते हैं उन सबका रिकॉर्ड इस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखना होता है। फिर आगे ये कमिश्नर को रिपोर्ट सबमिट करता है। अगला जो ऑफिसर आता है दैट इज फूड सेफ्टी ऑफिसर, है ना। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है इसको भी कमिश्नर अपॉइंट करता है बाय नोटिफिकेशन। अपॉइंट सच पर्सन जो जिस व्यक्ति को वो समझता है कि इसके लिए फिट है, क्वालिफिकेशन उसकी वही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है एक्ट के अंदर। अगर उस क्वालिफिकेशन वाला कोई व्यक्ति है और अगर कमिश्नर उसे चाहता है कि ये फूड सेफ्टी ऑफिसर बने तो कमिश्नर उसे फूड सेफ्टी ऑफिसर बना देता है। इसके काम क्या है, ये जो है किसी भी शॉप पर, किसी भी जहां पर फूड प्रोसेस हो रहा है, बिक रहा है ना, मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां जाकर सैंपल ले सकता है, उसे सीज कर सकता है, ठीक है। इंस्पेक्शन करने का काम है ना, जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, सेल हो रहा है। अब पता है ये जो सैंपल लेता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, अगर किसी शॉप से सैंपल रहता है तो यहाँ इस एक्ट में ये भी बात लिखी हुई है कि आपको जितना आपने सैंपल लिया है उतना आपको उसको पे करना पड़ेगा। कितना पे, जितना वो अगर कोई नॉर्मल आम आदमी उतनी अमाउंट में कुछ पर्टिकुलर, जैसे मिठाई की दुकान पर गया तो कोई मिठाई अगर आदमी मान लो सैंपल ले लिया इसने 250 ग्राम का सैंपल ले लिया, तो सैंपल 250 ग्राम लिया है तो इसे फूड सेफ्टी ऑफिसर को इस पर्टिकुलर शॉप को या दुकानदार को पे करना पड़ेगा। 250 ग्राम मिठाई का जो भी रेट होगा वो इसको पे करना पड़ेगा। तो एज ए सैंपल ये डायरेक्ट नहीं उठा सकते हैं, इन्हें उसका अमाउंट का पे करना होता है। सीज कर सकते हैं अगर कुछ गलत पाया गया है। इसके अलावा जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं सब जगह का, मैन्युफैक्चर स्टोर हो या स्टोरेज वाली जगह हो या सेल वाली जगह हो किसी भी फूड अथॉरिटी की। अब ये सैंपल लाएंगे, उसे बिल्कुल पैक करेंगे, पैक करके ये एनालिसिस के लिए भेजेंगे। एनालिसिस का जो काम है वो फूड लेबोरेटरीज के अंदर होता है, ठीक है। फूड अथॉरिटी जो है वो फूड लेबोरेटरीज को वो सैंपल भेजती है, जहां फूड लेबोरेटरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है। और ये जो फूड अथॉरिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के द्वारा एक्रेडिटेट होनी चाहिए। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, है ना, ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के द्वारा एक्रेडिट होनी चाहिए, है ना। अगर एक्रेडिटेड नहीं है तो ये वो लेब उसके एफएसएसआई वहां से कोई भी सैंपल की टेस्टिंग नहीं कराएगी, ठीक है। इसके अंदर फूड एनालिसिस किया जाता है, ठीक है।
डिफरेंट बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल कई एस्पेक्ट से उसे चेक किया जाता है। एनालिसिस ऑफ फूड सेफ्टी। अब इसका काम कौन करता है? फूड एनालिस्ट करता है। ठीक है, फूड एनालिस्ट का काम है कि उसे टेस्ट करने का काम। तो कमिश्नर जो होता है फूड सेफ्टी का, वो ही इसको भी अपॉइंट करता है। ठीक है, देखो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कमिश्नर ने अपॉइंट करा, फूड सेफ्टी ऑफिसर है ना, उसको भी इसने अपॉइंट करा, फूड एनालिस्ट को भी कमिश्नर ही अपॉइंट करता है, जो कि क्वालिफिकेशन उसकी कंप्लीट हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखी है। ठीक है, तो उसे वो फूड एनालिस्ट के तौर पर किसी भी लैब में अपॉइंट कर देगा। वो क्या करेगा? सैंपल रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा? फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भी रेड मारकर या जहां भी जाकर सैंपल लेकर आए हैं उसे रिसीव करेगा। उसे ये देखेगा कि ये जो सैंपल रिसीव हुआ है इसमें कोई छेड़खानी तो नहीं है, ये बिल्कुल सील पैक है ना। ठीक है, कुछ कई बार क्या होता है, कुछ बदला लेने की भावना से उसमें गलत सैंपल, जो ओरिजिनल सैंपल है उसे हटाकर कुछ जो खराब सैंपल है उसे डाल देते हैं, है ना। तो इसके लिए ये देखेगा कि सील उसके ऊपर कंप्लीट है ना, उसको एनालिसिस करेगा और विद इन 14 डे, 14 दिन के अंदर उसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को वो रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी जो उसने एनालिसिस करा है। ठीक है, 14 दिन के अंदर उसे कंप्लीटली वो रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, जो भी पर्टिकुलर सैंपल आया है उसकी, और डीओ को भेजनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट डीओ को भेजता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसमें कुछ गलतियां पाई गई है, अगर फूड जो है वो उसमें कुछ एडल्ट्रेशन है या फिर कुछ कंटामिनेशन है, वो अगर खाने योग्य नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग पेनल्टीज इसके अंदर डिसाइड की गई है एक्ट के अंदर। तो पेनल्टीज की बात करें हम, तो कुछ तो पेनल्टी होती है वो आर्थिक रूप से होती है ना, इकोनॉमिकली पैसे लिए जाते हैं, फाइन लगाया जाता है, और कुछ के अंदर प्रिजमेंट होती है, जेल होती है। ठीक है, जेल, और कुछ ऐसी होती है जिसमें जेल प्लस आर्थिक दोनों होती है, मतलब पैसा भी आपको देना पड़ेगा और जेल भी आपको रहनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। जैसे किसी सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस क्वालिटी, मतलब नेचुरल क्वालिटी नहीं है, अगर ऐसा फूड आप बेच रहे हो तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए से कम का जुर्माना, वो जितना वो डिसाइड करेंगे उतना आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा सब स्टैंडर्ड फूड, जो स्टैंडर्ड फूड नहीं है, उसके लिए आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। मिस ब्रांडेड फूड है कोई, है ना, तो उसके लिए 3 लाख रुपए तक का जुर्माना डिसाइड किया गया है ना। कोई एक्सटेनियस मैटर अगर आ जाता है फूड के अंदर, अगर एक्सटेनियस मैटर पाया गया है फूड एनालिस्ट के द्वारा चेक करने पर, तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर अनहाइजेनिक या अनसैनिटरी कंडीशन में वो पर्टिकुलर फूड बना है, उसमें कंटेमिनेशन है, तो भी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर यूनिट से वसूल किया जाता है। ठीक है, अगली पेनल्टी आती है एडल्ट्रेट। अगर एडल्ट्रेशन है उसमें, ठीक है, एडल्ट्रेशन जो है, हमने एडल्ट्रेशन इसको डिटेल में पीएफए के अंदर पढ़ा है। अगर पीएफए वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर वहां से देखिए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर एडल्ट्रेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है डिटेल में। तो ये 2 तरीके से हो सकती है इसमें पेनल्टी। पहला तो नॉट इंजीरियस है, अगर उससे कुछ खाने से कुछ इंजरी नहीं हुई है किसी को हेल्थ के लिए, तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है ना। और ऐसा जो हेल्थ के लिए इंजीरियस है, मतलब अगर उसको खा लिया तो वो इंजरी पैदा कर सकता है शरीर में, हेल्थ में, तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाता है। इसके अलावा अनसेफ अगर फूड है, यहां से प्रिजमेंट चालू हो जाती है, इम्प्रिजमेंट का काम चालू हो जाता है, जेल चालू हो जाती है, मतलब यहां से जेल भी हो सकती है आपको अगर अनसेफ फूड बना हुआ है। तो अगर ऐसा अनसेफ फूड है जिससे कोई इंजरी नहीं हुई है, तो 6 महीने तक के लिए जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है ना। नॉन ग्रेवियस इंजरी है, ठीक है, मतलब ज्यादा इंजरी नहीं है, तो उसके लिए 1 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाता है। ग्रेवियस अगर बहुत ज्यादा इंजरी हो चुकी है तो उसके लिए 6 साल तक की जेल, 6 ईयर्स तक की जेल और 5 लाख रुपीस का जुर्माना किया जाता है। इन एनी केस, अगर किसी केस में डेथ हो जाती है किसी कस्टमर की, किसी कंज्यूमर की, उस अनसेफ फूड को खाने से, तो इसके लिए
7 साल से कम तो सजा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ज्यादा ही है तो ज्यादा से ज्यादा इसको उम्र कैद दी जा सकती है। उम्र कैद, है ना। लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जो है वो कहा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चर यूनिट है या जो भी ब्रांड है, जो भी कंपनी है, जो भी शॉपकीपर है, सेलर है, उससे वसूल किया जा सकता है। तो इस तरीके की कुछ पेनल्टीज है इस एक्ट के अंदर डिस्क्राइब करी हुई है, ठीक है। तो इस एक्ट का अगर पालन नहीं होता है, कुछ अगर गलत पाया जाता है, तो इस तरह पेनल्टी उनसे वसूल की जाती है। ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट था जो कि 2006 था। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको यह लगता है कि मुझे इसको दूसरों तक शेयर करना चाहिए, शेयर करने योग्य है, तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।